पहले हमें भी गर्व होता था कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ, मेरा भारत महान। बट अब हमें हमारा गर्व पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि अब हमें लगने लगा है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के नेता अंधे हो चुके हैं, जिन्हें हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं दे रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के नेता बहरे हो चुके हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के नेता तानाशाह हो चुके हैं, जो बच्चों को उनके अधिकार मांगने पर लाठीचार्ज ऐसे करवा रहे हैं जैसे वो दूसरे देश से भीख मांगने आए हो। उन बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो चोरी करके आए। उन बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो टेररिस्ट हो। हमारे भारत में आए दिन इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, रेप के केस बढ़ रहे हैं, मर्डर के केस बढ़ रहे हैं। उन सब चीजों में पुलिस इतनी तैनात नहीं है, उन सब चीजों पे सरकार को इतनी नजर नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूँ कि आप ये मत भूलिए कि आपको प्रधानमंत्री का पद हम स्टूडेंट्स के वजह से ही मिले हैं। आपको प्रधानमंत्री का पद हमारे माता पिता के वोट से ही मिले हैं। आप इस बात को मत भूलिए। हमारे माता पिता को लगा कि शायद आप हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उन्हें लगा कि शायद आप हमारे बच्चों को रोजगार देंगे। उन्हें लगा कि शायद आप हमारे बच्चों की आवाज को सुनेंगे। इन सब उम्मीदों के साथ आपको प्रधानमंत्री का पद 3-3 बार दिया गया, लेकिन आपका तो अलग ही तानाशाह चल रहा है। आप तैयार ही नहीं है सुनने को कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फिर भी आप अभी तक एक भी जवाब नहीं दिए। क्या यही दिन के लिए हमारे माता पिता ने आपको वोट दिए थे? आज पेपर लीक की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स जो सुसाइड किए हैं, उनके माता पिता पर क्या क्या बीतता होगा, आप ये समझ सकते हैं? अगर उनके बच्चे के जगह पर आपके बच्चे सुसाइड करेंगे तो भी आप ऐसे ही चुप रहेंगे? तो भी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आज जिस प्रकार स्टूडेंट्स को उनके हक की मांग पर आपने लाठी चार्ज करवा दी है, क्या इसी प्रकार आप जब वोट मांगने आते हैं तब हम सब नागरिक आप पर लाठी चार्ज करें तो आपको कैसा लगेगा? जब आप वोट मांगने आते हैं उस समय हम नागरिक भी अगर आपको लात मारकर भगा दें तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम भी पथराव करके आपका माथा फोड़ दें तो आपको कैसा लगेगा? फिर से कहेंगे कि आप ये मत भूलिए कि आप प्रधानमंत्री हम लोगों के वजह से ही बने हैं, नहीं तो आपके जैसे चाय बेचने वाले आज भी कई लोग चाय ही बेच रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अपने देश के युवा के लिए, अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके अधिकार को नहीं दे सकते, उन्हें कोई हक नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें। जो प्रधानमंत्री एक पेपर लीक जैसी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो पूरे देश के कार्यभार को क्या संभालेंगे? जो प्रधानमंत्री अपने देश के बच्चों के एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें। अगर आपसे प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दें। और शिक्षा मंत्री से भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप शिक्षा मंत्री के पद पर बैठकर शिक्षा की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप शिक्षा मंत्री के पद पर रहें। आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक पेपर लीक की वजह से एक स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, एक स्टूडेंट्स के फैमिली की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एक बार पेपर लीक होती तो हम स्टूडेंट्स भी समझते कि एक बार पेपर लीक हुई है, भूल हो गई हो। बट इतने कम समय में इतने सारे पेपर लीक, क्या मजाक है हम स्टूडेंट्स का लाइफ? पूरे एजुकेशन सिस्टम को आप मजाक बनाकर रख दिए हैं। अगर आपसे शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाला जा रहा है, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं कर सकते तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। और दिल्ली पुलिस से भी निवेदन है कि आप भी पहले कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे, या फिर आपका कोई भाई, कोई बहन या कोई बच्चा, भले छोटा ही क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करें और ऐसे अंधा लाठीचार्ज ना करें जिससे स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई भी लड़ ना सके। आप तो कहेंगे कि मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, बट मैं कहती हूँ कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री अपना ड्यूटी नहीं निभा पा रहे तो आप क्यों निभा रहे? आज जो भी स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए, अपने अधिकार की मांग करने के लिए गए हैं, वो सारे आपके भाई बहन और आप भी इस देश की नागरिक हो। हम स्टूडेंट्स की सहायता कीजिए और ऐसे अंधा लाठीचार्ज ना करें। जितने सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, सारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जब हमारे देश में इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्ट होते हैं और सरकार का जब कोई जवाब नहीं आता है ना, तो हम स्टूडेंट्स को ही पता है कि हमारे हौसले कितने गिर जाते हैं, हमें हमारी सिस्टम से कितना भरोसा उठ जाता है, वो हम स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं।